नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। कल हमने देखा था रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। कि एनालिस्ट के रोल के साथ साथ एक एनालिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ या फिर क्या क्या उसकी स्किल्स होनी चाहिए। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंटरपर्सोनल स्किल और टेक्निकल स्किल। इंटरपर्सोनल स्किल क्या होती हैं? दैट डील्स विद रिलेशनशिप एंड इंटरफेसेस ऑफ एनालिस्ट विद द पीपल इन बिजनेस। यानी कि इंटरपर्सोनल का मतलब है कि दूसरे पर्सन के साथ, एक बिजनेस में उसका एम्प्लॉय के साथ, यूज़र के साथ, या फिर आउटसाइड बिजनेस में पीपल के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका इंटरफेरेंस यानी कि कैसा इंटरफेस यानी कि कैसा वो कम्युनिकेट करता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब आपके किस में आती है? इंटरपर्सोनल स्किल। तो वो कहता है इंटरपर्सोनल स्किल में भी फर्दर आपके क्या होते हैं? बहुत सारी क्वालिटीज़, यानी कि फर्दर भी हम उनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखते हैं। दूसरा है आपका टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स मतलब कि उसको कितनी टेक्निक्स, कितने उसके प्रोसीजर्स, कितने उसको नए फंक्शंस, कितनी कोडिंग, कितने कंप्यूटर साइंस, इन सब की नॉलेज है, वो सब आपके किस में आती है? टेक्निकल। प्रोफेशनल नॉलेज कितनी है अपने काम को लेके, वो आती है आपकी टेक्निकल स्किल्स में। तो अब हमने इंटरपर्सोनल स्किल को भी हम डिटेल में करेंगे कि इंटरपर्सोनल स्किल में क्या क्या आता है। सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन, कि वो कैसा कम्युनिकेट करता है। यानी कि आपका जो एनालिस्ट है उसने एक अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया है, अच्छा सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो अब उसका काम क्या है कि वो अपने न्यू डिज़ाइन को, न्यू आइडिया को यूज़र्स तक सबको समझाए, ग्रुप ऑफ यूज़र को समझाए। तो इसके लिए क्या कर सकता है? वो प्रेजेंटेशन दे सकता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि जो नॉन टीचिंग टेक्निकल स्टाफ है ना, उसको भी इजीली समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है? एक इजी लैंग्वेज का यूज़ करके अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है। जो दूसरे लोग हैं, उनके यूज़र्स हैं, उनके आइडियाज़ को भी वो सुनता है। सुन के जो उनके अच्छे बेस्ट पॉसिबल वे हैं, उससे आप वो क्या करें? अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकता है। ऐसा नहीं कि बस अपनी अपनी बातें ही बोलते रहे, जो आगे से फीडबैक आ रहे हैं उनको भी वो अपने अंदर इंक्लूड करे। इसके साथ वो क्या कर सकता है? ओरल प्रेजेंटेशन भी कर सकता है, क्वेश्चन आरे भी प्रिपेयर कर सकता है। मतलब कि एक अच्छे बेटर वे में क्या करना है? उसको कम्युनिकेट करना है पीपल के साथ, ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। तो कहता है कि एनालिस्ट को समझना चाहिए कि जो वो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं पीपल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, नई जो सिस्टम, हम कोई भी नई चीज़ यूज़ करते हैं तो लोगों को समझाने में टाइम लग जाता है। तो वो कहता है कि उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को समझे, प्रोजेक्ट क्या है और इससे क्या बेनिफिट है, क्या वो चाहता है। जब उसे समझ में आ गया, उसके बाद वो क्या करे? जो नए लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करें, यानी कि उनको मोटिवेट करें कि आप इस न्यू मेथड को, न्यू एटीट्यूड को अडॉप्ट करके देखो। तो यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ अच्छी बनाए। नेक्स्ट है टीचिंग। इसमें क्या होता है? एजुकेटिंग people in use of computer system, selling the system to the organization and giving support when needed। इसमें टीच करना है आपको। इसमें आप क्या कर सकते हो? जो एजुकेट पीपल हैं, कंप्यूटर की हेल्प से यूज़ करके आप उनको टीच कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम को सेल कर सकते हो, और जिसको ज़रूरत पड़े तब आप उसको दे सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है कि जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और एक एनालिस्ट की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा टीचर हो, ताकि वो न्यू डिज़ाइन के बारे में समझा सके। सेलिंग का मतलब क्या है? सेलिंग आइडियाज़ एंड प्रमोटिंग इनोवेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का यूज़ करते हुए सेलिंग यानी कि आइडिया को देना, आदान प्रदान करना, इनोवेशन, नई नई टेक्निक्स लाना, ठीक है, ताकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सको। ये तो क्या थे आपके इंटरपर्सोनल स्किल। नेक्स्ट है आपकी टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल में आपकी क्या क्या आती है? सबसे पहला नॉलेज ऑफ पीपल। वो कहता है कि सिंस अ सिस्टम एनालिस्ट वर्क विद अदर्स सो क्लोजली, ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड देयर नीड एंड व्हाट मोटिवेट्स दैम टू डेवलप सिस्टम प्रॉपरली। नॉलेज ऑफ पीपल का मतलब है कि आपको पता है कि सिस्टम एनालिस्ट को और लोगों के साथ और यूजर्स के साथ वर्क करना है। तो सबसे पहले उसको ये समझना चाहिए कि क्या तो लोगों की क्या ज़रूरत है लोगों की, और कब उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सके। उसके बाद है नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शन। की सिस्टम एनालिस्ट मस्ट नो द एनवायरनमेंट इन विच, यानी कि बिजनेस फंक्शन का मतलब है कि जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, उसको ही और शी, यानी कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो सिस्टम एनालिस्ट को क्या हो? उसका पता हो कि वो कैसे
एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है। उसके बाद वो साथ साथ उसको सारी चीज़ों की क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैनेजमेंट कैसा है, उसके यूज़र इंस्टॉलेशन के टाइम कैसे वर्क करेंगे, सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बिजनेस फंक्शंस की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स, वो कहता है आज के टाइम में सारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, तो उसको क्या होना चाहिए, फुली नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर का कितना तो पोटेंशियल है, यानी कितने उसके एडवांटेज है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या कंप्यूटर कर सकता है, उसको ध्यान में रख के ही उसको अपने मॉडल को डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, वो कहता है कि सिस्टम एनालिस्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपनी सोच में। ज़रूरी नहीं है कि बस वो अपनी ही चीज़ें थोपे कि मैंने जो बना दिया बस वही है, ज़रूर कई बार क्या होता है गलत भी हो सकता है, कुछ स्टेप में एरर भी आ सकते हैं, तो कि वो क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट ना करे, झगड़ा ना करे, कोई यूज़र या कोई मैनेजमेंट उसको सजेशन दे रहा है तो इजीली वो क्या करे, उसमें क्या कर सके, उसको अमेंड कर सके, ऐड कर सके, अगर वो कंपनी के बेटरमेंट के लिए है तो। उसके बाद कहता है एन एनालिटिकल माइंड, वो कहता है इट टेक्स एन अनयूजुअल पर्सन टू सी थ्रू प्रॉब्लम फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप सोल्यूशन दैट विल वर्क। System analysts often find themselves with more data than they can cope with. It requires an analytical mind to select pertinent data and concentrate on them in defining problems and forming solution. अब वो ये कहता है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम पे आते हैं, तो हमें क्या होता है, कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, उसके सॉल्यूशन पे वर्क करने के लिए। अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डाटा होते हैं, उसका डिसीजन कैसे लोगे, डाटा को रीड करके, इन्फॉर्मेशन को रीड करके कि कैसे होगा। तो ये सिस्टम एनालिट का ही काम है, यानी कि वो एक एनालिटिक, यानी कि एक अच्छी बुद्धि की तरह वो क्या करे, जो मोस्ट रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट डाटा है उस पर फोकस करे ताकि आपके प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन मिल जाए। उसके बाद कहता है वेल एजुकेटेड विद शार्प माइंड, की होता है कि इसमें सिस्टम एनालिस्ट को क्या होना होता है, हर स्टेप में हर लेवल पे लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, यानी कि लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए वो सबसे पहले, आप कब लोगों को कुछ बताओगे, जब आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज होगी या आप खुद पढ़े लिखे होगे, तभी तो लोगों को गाइड करोगे। तो कहता है उसका दिमाग भी तेज होना चाहिए, वो क्विकली क्या कर सके, लोगों से बात कर सके और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सके, ठीक है, और साथ साथ वो एजुकेटेड भी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, हेल्पिंग यूजर मॉडल आइडियाज इनटू कंक्रीट प्लान्स एंड डेवलपिंग न्यू सिस्टम टू मैच यूजर रिक्वायरमेंट। क्रिएटिविटी का मतलब है कि वो क्या करे, यूज़र के आइडिया को समझे, यूज़र क्या चाह रहा है उसको अपने प्लान में शामिल करे और फिर इस तरीके से सिस्टम डेवलप करे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निकल स्किल्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। एनालिस्ट का क्या मेन काम क्या होता है, प्रॉब्लम को पहचाने और उसको सॉल्व करे। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसका काम है कि वो हर लेवल पे प्रॉब्लम के लेवल को, यानी कि हर स्टेज पे प्रॉब्लम को कम करता चला जाए, ठीक है। एनालिसिस के टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है, डेवलपिंग के टाइम में भी आती है, तो वो कहता है कि उसको पहचाने और वो ये देखे कि जो भी नया सिस्टम बना रहा है इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, यानी कि उसकी शेड्यूलिंग कैसे वो फेज़ वाइज कंप्लीट होगा, कितने टाइम में कौन सा फेज़ कंप्लीट होगा, कैसे हर फेज़, यानी कि फेज़ पढ़े थे ना हमने, इन्वेस्टिगेटर वाले, डेवलपिंग वाले, कोडिंग वाले, टेस्टिंग वाले, जो फेजेस पढ़े थे सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, तो उसमें वो कैसे परफॉर्म करेंगे, जो भी हमने उसके ऊपर लिमिटेशन कंस्ट्रेंट लगाए हैं वो उसके अंदर रह के विद इन अ बजट, विद इन अ टाइम पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, टीम वर्क कैसा करेगी, कॉस्ट मैनेजेबल है या नहीं, कभी ओवर बजट तो नहीं हो रहा, कितनी उसकी एक्सपेंडिचर, कितना उसका खर्चा लगेगा, तो ये सारे भी आपके किस में आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है डायनेमिक इंटरफेस, इसमें क्या होता है, ब्लेंडिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कंसिडरेशन इन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एंड जनरल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, उसको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ही फंक्शंस को, दोनों ही बातों को क्या करना है, एक साथ ध्यान में रखते हुए एक जर्नल डिज़ाइन बनाना है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक इंटरफेस। तो वो कहते हैं कि जो सिस्टम एनालिस्ट है ना, इसके पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये जो हमने 10 पढ़ी हैं टेक्निकल की वो, और ये जो 4 हैं इंटरपर्सनल की वो, तो तभी आप क्या कह सकोगे कि एक बहुत ही क्वालिफाइड एंड स्किलफुल क्या है, सिस्टम एनालिस्ट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने ग्राफ के हेल्प से भी बताया है कि जैसे ये आपका लेवल ऑफ स्किल है, ये आपके फेजेस है, सबसे पहला एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो कहता है कि जो इंटरपर्सनल यानी कि कम्युनिकेशन वाली स्टेज है वो सबसे पहले एनालिसिस फेज में से डिक्रीज़ होती है, लेकिन लास्ट में जब आप इंटरेक्ट करते हो तो वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। और आपकी जो टेक्निकल वो है, स्किल्स हैं, वो ऑलमोस्ट
क्या होती हैं, अपग्रेड ही होती रहती है। लास्ट में आके जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो नीचे डाउनफॉल में आ जाती है। ठीक है, इसके साथ ही आपका आज ये टॉपिक खत्म हो गया। क्या था? क्वालिटीज़ ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। नेक्स्ट है आपकी एकेडमिक एंड पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट, कि सिस्टम एनालिस्ट की एकेडमिक और पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये हम कल करेंगे।